गाइस, आप में से ऐसे कई लोग होंगे ना जो कि अपने कॉलेज के लिए, अपने स्टडीज के लिए दूसरे सिटी में गए होंगे, राइट? और आप लोग दूसरे सिटीज में जाके हॉस्टल में रह रहे होंगे, होटल्स में रह रहे होंगे, जस्ट बिकॉज आप उस कॉलेज के नज़दीक रहना चाहते हो, आपके लिए पढ़ाई आसान हो। लेकिन आपको कैसा लगेगा सुनने में कि हमारे देश में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा हॉस्टल है, एक ऐसा कैंपस है जहाँ पे आप हफ्ते में एक दिन ऐसा आता है जब आप सो नहीं सकते, आपको खुद जागा रहना है, वहाँ पे कुछ होता नहीं है ऐसा। लेकिन अगर आप उस रात को नहीं जागोगे तो हफ्ते के बाकी छचरा बाई सब ये एक बारी बाकी एक दिन आपको मर मर के जागना पड़ेगा। आप नहीं जागोगे, कोई और आपको जगा के रखेगा। एंड गाइस, राज से अच्छा इस चीज को कोई और नहीं समझ सकता। राज एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि पुणे में गया था अपने रिमेनिंग स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए, एंड उसके साथ ये हादसा हुआ था। गाइस, इस हॉस्टल का नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन यह पुणे में कोथरूड में है गाइस। लिटरली इस कहानियों ने बहुत ही लोगों की नींदें खराब करी है। अगर आपने नहीं सुना है यह वाली कहानी तो अब बारी आपकी है। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। जो राज था, ये कैरेक्टर, ये एक्चुअली रत्नागिरी का था और गाइस ये रत्नागिरी से पुणे में शिफ्ट हुआ था। उसको बहुत ज़्यादा अच्छे खासे मार्क्स आए थे, एंड अच्छे खासे मार्क्स आने के बाद नाउ ही वॉज शिफ्टेड टोटली टू पुणे। एंड पुणे में आके उसको एक बहुत अच्छा सा कॉलेज दिख गया था। अब ये लोग जहाँ पे रह रहे थे, लाइक ये राज और उसके माँ बाप, तो उसके माँ बाप को भी दिख गया था कि अभी राज बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है एक न्यू कॉलेज में जाने के लिए। एंड वो लोग रह रहे थे कोथरूड में, एंड कोथरूड में ही उनको एक अच्छा सा कॉलेज दिख गया जहाँ पे इसका एडमिशन करा लिया उन्होंने। राज वॉज वेरी एक्साइटेड। राज वॉज लाइक कि अभी नया कॉलेज है, नई जगह है, पहली बात नए नए दोस्त बनेंगे, लाइक वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। एंड फिर वो आ गया कॉलेज के अंदर। इट वॉज द फर्स्ट डे। फिर राज और उसके पेरेंट्स ने कॉलेज में जाके फीस भरी एंड फिर उसको लेके हॉस्टल की तरफ चले गए। हॉस्टल में भी उनको छोड़ दिया राहुल को। फिर राज अभी हॉस्टल के अंदर चल के हुए जा रहा था, रिसेप्शन के पास गया। रिसेप्शन के पास जाने के बाद उसने अपना रूम नंबर बताया, एंड फिर रिसेप्शनिस्ट ने उसको थोड़ा सा देखा घूर के, एंड ड्रवर से खोल के वो चाबी निकाल के राज के हाथ में दे दी। राज एक्चुअली अंदर चलते हुए जा रहा था। तभी उस रिसेप्शन ने इसने पीछे से आवाज लगाई कि राज एक सेकंड यहाँ पे आना, तुम यहाँ पे नए आए हो, इसीलिए बता रही हूँ कि तुम शनिवार के दिन यहाँ से बाहर नहीं निकलना, अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलना। राज वापस रिसेप्शनिस्ट के पास गया एंड उसने पूछा कि रीजन क्या है। इसका रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकती, इसका जो भी रीजन है। फिर राज ने बोला कुछ तो होगा। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि एक ऐसी चीज है जो आपको कोई समझा नहीं सकता, आप उसे खुद महसूस करोगे। बस शनिवार के बाद, या तो शनिवार के दिन आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, अपने कमरे से 12 बज के चले जाए, फिर आप बाहर निकल जाना। शनिवार में उससे पहले नहीं बाहर निकलना। राज ने बोला कि शायद कुछ ना कुछ ये मेरे को पागल बना रही है, मेरे साथ मजाक कर रही है, या फिर मेरा टाइम बर्बाद कर रही है, या तो मुझे डरा रही है। मुझे अपने कॉलेज पे ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए, ये सब पे मुझे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए। वो चलते हुए अपने कमरे की ओर गया। वो जाके अंदर अपना बैग वैग उसने सब कुछ रखा और देखा तो अंदर एक लड़का ऑलरेडी था। उस लड़की ने कहा कि हाय, मेरा नाम रवि है, मैं ऑलरेडी खरसों से यहाँ पे रह रहा हूँ। फिर राज ने भी कहा कि हाय हेलो, तो उसने भी इंट्रोड्यूस किया अपने को कि मेरा नाम राज है और अभी से मैं आपका रूममेट रहूंगा। बैठे वो लोग अच्छे खासे, वो लोग ने बातचीत करी कि आप कौन से कॉलेज से हो, वो कौन से कॉलेज से, बिकॉज वो एक सर्टेन कॉलेज का हॉस्टल नहीं था, लेकिन वो एक अलग सेपरेट हॉस्टल था, अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स वहाँ पर रहा करते थे। रवि ने पूछा कि राज, तेरे को भी कुछ अजीब सा क्वेश्चन पूछा या फिर कोई चीज़ बताई क्या रिसेप्शनिस्ट ने? फिर राज ने बोला कि हाँ, वही कुछ शनिवार के बारे में कह रहे। फिर रवि ने बोला एग्जैक्टली मुझे भी इसी के बारे में उसने बताया था कि शनिवार को कुछ है यहाँ पे, या फिर शनिवार को कमरे से बाहर नहीं निकलना है। क्या है पता नहीं। फिर राज ने बोला हाँ यार, मुझे भी पता नहीं, बहुत क्यूरियोसिटी सी तो हो रही है, लेकिन अब वो तो खाली पता चलेगा। यानी शनिवार को अभी शनिवार आ चुका था, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। राज का ये पहला दिन भी था, कॉलेज का एंड। ये पहला दिन कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था। इट वॉज जस्ट अ इंट्रोडक्शन डे। सब लोग अपने बारे में इंट्रोडक्शन कर रहे थे, बता रहे थे कि हम कौन कहाँ से हैं, कौन से शहर से आते हैं। वहाँ पे एक लड़का पुणे का था एंड उसने इनवाइट किया था राज को कि चल आज पहला दिन है तो ज़रा थोड़ा पार्टी वार्टी करते हैं, एंड रात को करेंगे, लेकिन ठीक है।
राज मान गया एंड राज ने हर एक चीज जो भी रिसेप्शनिस्ट ने उसको कहा था वो हर एक चीज उसने इग्नोर कर दिया था कि शनिवार को बाहर नहीं निकलना, बिल 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 सारी चीजें। अब राज शाम को हॉस्टल से बाहर निकलता है और वो निकलता है अपने दोस्तों के साथ। वो दारू वारू तो नहीं पीता था, लेकिन फिर भी वो क्लब में तो गया था एंजॉय करने के लिए। क्लब में जा रहा है, एंजॉय कर रहा है, सब लोग के साथ एंजॉय कर रहा है। एंड ऑल ऑन ऑफ अ सडन उसको रियलाइज होता है कि रात के 2 के वहाँ शाम 2 बज चुके हैं और टाइमिंग कॉलेज के अंदर आने का है कुछ 11 बजे के ना 4 बजे का, और मैं ऑलरेडी भाई 3 घंटा लेट हूँ। क्या पता यार, लाइक हॉस्टल खुला भी रहेगा कि नहीं खुला रहेगा, गेट्स खुले रहेंगे कि नहीं। फिर राज ने बोला चलो ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं जाके देखता हूँ। उसने फटाफट एक ऑटो को बुलाया एंड वो फटाफट अपने उस कोथरूड के हॉस्टल के पास पहुंच गया। पहुंचने के बाद उसने देखा कि हॉस्टल के गेट्स ऑलरेडी खुले हुए हैं एंड उसे जब रिसेप्शन की तरफ देखा तो रिसेप्शन पे भी कोई भी नहीं था। एकदम सन्नाटा था, एकदम अंधेरा, पिच ब्लैंक। वो जब अंदर चलते हुए जा रहा था एकदम दबे हुए कदमों की आवाज के साथ, तो गाइस कोई भी नहीं था। आसपास एक हॉस्टल है जहां पे थोड़ी ही रात हुई है और वहां पे कोई भी नहीं है। एक लंबा सा हॉलवे था, एक ऐसा कॉरिडोर टाइप था, पूरा खाली, कोई भी नहीं दिख रहा है, ना बंदा ना बंदे की जात कोई नहीं है, सन्नाटा। वो कॉरिडोर से चलता हुआ सीढ़ियों के पास गया। सीढ़ियों के पास वो हल्के हल्के कदम रख के ऊपर जा रहा था ताकि किसी को पता ना चले। फिर अचानक से ऊपर के फ्लोर से पायल की आवाज आई और राज वहीं पे सीढ़ियों पे एकदम थम गया, एकदम एकदम फ्रीज हो गया। राज एकदम सोच में पड़ गया कि बॉयज हॉस्टल में पायल की आवाज। पायल को ही ऑन ऑफ कोर्स लड़का पहन के तो नहीं घूमेगा, कोई औरत यहाँ पे हो भी कैसे सकती है। वो जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा उसने दीवार के किनारे से एकदम झांक के देखा। झांक के देखने के बाद उसने देखा कि एक औरत है जो वो चलते हुए जा रही है। कॉरिडोर में लाल कलर की साड़ी है, खुले जुल्फे हैं, उसकी एंड उसके हाथ पे एक जलती हुई मोमबत्ती थी जिससे थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। उस कॉरिडोर में बस इतना ही देख सकता था वो, लेकिन अभी वो बहुत डर चुका था क्योंकि उसको पहले ही बताया गया था कि शनिवार में रात को बाहर नहीं निकला करते। वो वापस एकदम हल्के हल्के कदम रख के सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। सीढ़ियों से नीचे नीचे उतरने के बाद वो फर्स्ट फ्लोर पे आ गया था। फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद उसने देखा कि अब ये जो आवाज है पायल की, वो और ज्यादा करीब से आ रही है, जैसे कि कोई भागते हुए अभी उसके नजदीक आ रहा है। वो पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, अंधेरा, काला अंधेरा। फिर उसने बोला शायद से रिसेप्शनिस्ट ने ये सारी बात करी। मैं कल रवि से भी ये सारी चीजों के बारे में बात करता था, इसलिए ये सब कुछ मेरे दिमाग में बैठ गया है। शायद से मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। अपने रूम की तरफ मैं निकलता हूँ। फिर उसने जैसे ही पहला कदम बढ़ाया अपने रूम की तरफ जाने के लिए, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। नम अचानक से ठंड बढ़ने की वजह से राज बहुत ज्यादा भी कपकपाने लग गया था। वो अपने दोनों उसने हाथ पकड़ लिए थे। फिर गाइस वैसे ही राज थोड़ा सा अपने छोटे छोटे ऐसे वो कदम ले ही रहा था कि उसी वक्त उसके पीछे से एक आवाज आती है कि बाहर रहने का समय अब मेरा है। राज अभी एकदम सुन पड़ चुका। अब बॉयज हॉस्टल में एक औरत, और यह औरत अब मेरे पीछे खड़ी है, शायद से ये भी मेरा वहम हो सकता है। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, करेक्टली वो उसके सामने ही खड़ी थी। वही काली जुल्फें, हाथ में वो जला हुआ मोमबत्ती और लाल कलर की साड़ी। मोमबत्ती की रोशनी बहुत ज्यादा तेज थी, फिर भी उस औरत का चेहरा नहीं दिख रहा था, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। बहुत डरावनी सी थी। वो मंजर ही बहुत ज्यादा खतरनाक सा था। वो उसको देख के बहुत ज्यादा घबरा गया था। अफरा तफरी में वह भागने तो निकला, लेकिन वहीं पर वह नीचे गिर गया था। जैसे ही वह नीचे गिर गया, वो औरत अभी उसके एकदम ज्यादा करीब आ रही थी। वो औरत कोई साधारण सी औरत नहीं लग रही थी। उसके बदन से बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलत है। एकदम मायूसी सी छा गई हो, और ऊपर से शी वॉज रियली वेरी डेड। अभी राज को पता लग गया था कि यह जो भी चीज है मेरे सामने ये जिंदा नहीं है। उसे बहुत जोर का चिल्लाया, इतना जोर का चिल्लाया कि उस फ्लोर पे जितने भी दरवाजे थे सब के सब खुल गए। सब के सब अपने रूम से बाहर आए। उन्होंने देखा कि राहुल
अधमरी हालत में वहीं पे फर्श पे लेटा हुआ है और अभी उसको किसी भी चीज का होश नहीं है। बहुत समय बीत गया था एंड अभी राज की आंखें खुली। उसने देखा कि उसके हॉस्टल के बहुत सारे लाइक जो लोग थे वो आसपास थे, रवि भी उसके आसपास था एंड वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट जो कि बहुत एक ओल्ड लेडी थी वो भी आधी रात में बाहर निकल चुकी थी। शी वॉज लाइक ये सब कुछ हुआ क्या? राहुल ने बोला, वो सब छोड़ो, वो लाल साड़ी वाली औरत कहाँ है? उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि मैंने तुम्हें बोला था ना बेटा, शनिवार के दिन बाहर नहीं निकलना चाहे, दिन हो, दोपहर हो, शाम हो या रात, कभी भी वो चीज दिख सकती है तुमको। फिर राज ने बोला, लेकिन वो है कौन यार? हु इज शी जिससे हम लोग इतने ज्यादा डर के रह रहे हैं अपने ही खुद के हॉस्टल में? फिर उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि बहुत सालों पहले यहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट काम किया करती थी जिसका नाम था सान्या एंड जिस दिन उसका रोका हो रहा था उसी दिन इस हॉस्टल में बहुत ज्यादा आग लग गई थी, बहुत ज्यादा फैली हुई आग लग गई थी जिसको बचाने के लिए वो आई थी। एंड जिस कपड़े में उसका रोका हो रहा था, लाल कलर की साड़ी थी, वो उसी कलर की साड़ी में वो आई थी। यहाँ पे रोके वाले कपड़े में सारे बच्चों को वो यहाँ से बाहर निकाल रही थी एंड उसी चक्कर चक्कर में उसके बदन पे भी आग लग गई। आग लगने के कारण बहुत लोगों ने मदद करी उसको बचाने की, लेकिन फिर भी उसका शरीर वहीं पर तड़प तड़प के मर गया। तो आज भी ऐसा बताया जाता है कि हफ्ते के जिस दिन शनिवार के दिन उसका मरने का दिन है, उस दिन वो जिस चीज से मरी थी, आग वो उसे लेकर इस पूरे हॉस्टल के कॉरिडोर हर एक गलियारे में घूमती है, हर एक गलियारे में भटकती है बचाने की कोशिश में कि सारे बच्चे अपने अपने कमरे में रहे, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकले, क्योंकि यह बार मैं बचा नहीं पाऊंगी। गाइस, ये सुनकर हर किसी को एक्चुअली बहुत ज्यादा हमदर्दी हो गई थी अभी उस गोस्ट से। वो जो वहां पर भूत थी उस चीज से खौफ भी था बच्चों को, लेकिन उनको ना मोस्टली ऐसा था कि बस शनिवार के दिन हम बाहर ना निकले, वरना क्योंकि अभी तक पता नहीं है कि उसने कभी किसी के साथ कुछ किया है या नहीं किया है। हमको तो ऐसा लगता है कि वह बच्चों को बचाने की कोशिश करने के लिए अंदर रख देती है। लेकिन अगर क्या होगा अगर कोई बच्चा इतने समय तक बाहर रह जाए एंड वो उसको मिल जाए, क्योंकि अभी तक हमको पता नहीं ना कि वो राज के साथ क्या करती। सब लोगों ने दरवाजे खोल दिए थे तब जाकर राज बचा। अगर किसी ने दरवाजा ना खोला होता, जस्ट हाइपोथेटिकली, तो उस इंसान के साथ क्या होता? दिस इज अ वेरी 50-50% लाइक पॉसिबिलिटीज कि अभी तक जो भी हिस्ट्री रही है उसके हिसाब से तो उसने कभी किसी को कुछ नहीं किया है, बट आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। तो इसके लिए हर किसी को इस हॉस्टल में शौकन ना रहना चाहिए। एंड गाइस, इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश में ऐसी बहुत सारी जगह है जो कि इस घर में जिनों का साया है, जिन्नात रहते हैं, शैतान, खबीज, प्रेत, आत्माएं रहते हैं, लेकिन वो फिर भी उसी घर में रहना पसंद करते हैं क्योंकि कभी कभार ये जो एंटिटीज होती है ये इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होते। ये लोग फ्रेंडली गोस्ट होते हैं। लेकिन गाइस, फिर भी जब आप इंसानों पर ही भरोसा नहीं कर पा रहे हो, क्या आप भूतों पर भरोसा कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। आपको इन लोगों से चौकन्ना रहना है। एंड पुणे का ये जो हॉस्टल है ये वाकई में हिटेड है। गाइस, पुणे की एक और कहानी मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, विच इज पुणे का मेंटल हॉस्पिटल। इट इज अ येवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल एंड इसकी कहानी बहुत ज्यादा अच्छी है। आप आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करके उसको पूरा देख सकते हो, या तो मैं उसको यहाँ पे लगा दूंगा, जल्दी से देख लीजिए वो वाला भी कहानी। एंड गाइस, ऑल्सो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे इस चैनल को हम लोग बहुत ज्यादा करीब है 8000 सब्सक्राइबर्स पूरा करना है।